हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए और हमें मान ज्ञात करना है 12C8 का। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम एनसीआर को हल करने का एक सूत्र लिखेंगे जिसकी जानकारी आपको प्रश्न के लिए होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ। एनसीआर बराबर होता है एन का क्रम गुणित बटा आर का क्रम गुणित और कोष्टक में होगा एन माइनस आर का क्रम गुणित। और जहां जहां एन का जो क्रम गुणित होता है, इससे हमारा तात्पर्य होता है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, अर्थात 1 गुणा 2 गुणा और इस प्रकार से एन प्राकृत संख्याएं यहाँ पर गुणा करके लिखी जाएंगी। इसका गुणनफल हम फैक्टोरियल एन या फिर एन के क्रम गुणित से व्यक्त करते हैं। आइए जो प्रश्न है उसे हल करते हैं। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 12C8 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए जो सूत्र में यदि हम मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये होगा 12 का क्रम गुणित बटे में होगा 8 का क्रम गुणित और कोष्टक में होगा 12 माइनस 8 और इस पूरे का क्रम गुणित या फिर फैक्टोरियल आप इसे कह सकते हो। अब 12 का क्रम गुणित है, इसे हम लिखेंगे 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 और गुणा 8 का क्रम गुणित आप इसको लिख सकते हो। बटे में 8 का क्रम गुणित तो वैसे ही लिख देंगे हम। उसके बाद 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 का क्रम गुणित। अब एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 8 के क्रम गुणित से 8 का क्रम गुणित तो कट जाएगा और जो है उसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे बराबर, देखिए यहाँ है 12 गुणा में हो गया 11 फिर गुणा में होगा 10 और गुणा में होगा 9। बटे की बात करें तो हम इसको 4 को क्या लिखेंगे, 4 के फैक्टोरियल क्रम गुणित को 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब यहाँ पर जो कट रहा है हम उसे काट सकते हैं। देखिए तो ये होगा कि 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। 12 से इस 12 को काट देंगे। उसके बाद 2 के पाड़े से 10 कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार। अब जो बचा है हम उसका गुणा करके लिख लेते हैं। तो बराबर यहाँ पर तो बचेगा 11, देखिए गुणा यहाँ पर होगा 5 और यहाँ पर होगा 9। तो गुणा कर लेते हैं। देखिए 9 का बड़ा 5 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 45 और 45 को 11 से गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 55 के 5, हंसील के भी 5 बचेंगे। उसके बाद 44 और 5 कितना हो जाएगा, 49। तो बराबर हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 495। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।